हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो रहने वाली है माल्टा वाले स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माल्टा स्टडी करने जा रहे हैं, माल्टा का स्टडी वीजा आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं या कर दिया है या फिर आप करने वाले हो फ्यूचर के अंदर, तो आपको इन तीन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेरे को लग रहा है जो इन दिनों रिफ्यूजल रेट जो बढ़ा हुआ है माल्टा स्टडी वीजा का, वो इन तीन रीजन की वजह से आ रहा है। दो रीजन है वो सबके लिए है, और एक तीसरा रीजन है वो खाली उन लोगों के लिए है जो लोग री अप्लाई करते हैं, जिनका वीजा रिफ्यूजल आ जाता है, उसके बाद जो री अप्लाई करने का सोचते हैं, उसके लिए वो रीजन काफी कामयाब हो सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जहां तक देखा है, निचोड़ निकाला है, तो ये दो तीन रीजन मेरे को लग रहे हैं कि मेजर है। इसकी वजह से भी इस टाइम पे जो रिफ्यूजल है वो आ रही है लोगों की। और ये सब लोग इसके अंदर एक ही वो गलती है जो बार बार करते जा रहे हैं, है ना, जो कि पहले से भी ट्रेंड चला हुआ है, हर कंट्री के अंदर चलता ही है वैसे तो। वो सेम चीज है कि हर लोग जो उसको रिपीट कर रहे हैं, तो आई थिंक उसकी वजह से जो रिफ्यूजल है वो आ रही है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, सीधा स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी और मेरी वीडियोज की इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक टाइम पर पहुंचती रहे। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पहला जो रीजन है वो मेरे हिसाब से है कि इंश्योरेंस को लेके। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना इंश्योरेंस होता है वो हम 30,000 यूएस डॉलर वाला जो क्लेम होता है वो करते हैं। क्योंकि नॉर्मली वो अपना 5 5,500 6,000 का हो जाता है। तो उसमें कोई भी आपको केज इंजरी होती है वहां पे, तो उसके अंदर आपको 30,000 यूएस डॉलर का क्लेम मिलता है आपको। बट आपने ये नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 99% लोग ये ही लगा रहे हैं इस टाइम पे। इसकी वजह से आई थिंक कि रिफ्यूजल आ रहा है, क्योंकि $30,000 नॉट इनफ है वहाँ के लिए। अगर आपको देखोगे तो उनका हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसको देखोगे तो उसके हिसाब से, तो ये क्या करना है कि कम से कम आपको 1 लाख यूएस डॉलर का उसमें क्लेम मिलना चाहिए, वो आपको करवाना है। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, 10 11 12 हज़ार के राउंड पड़ेगा आपको, डिपेंड ऑन कंपनी। और 1 साल का आपको चाहिए होता है। कई लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि इंश्योरेंस कितना टाइम का लगाएं। कम से कम 1 साल का आपको लगाना है। उससे ज़्यादा अगर लगाओ तो आपके लिए बेनिफिशियल है वो, तो आप लगा भी सकते हो। तो पहला रीजन ये था कि 1 साल का इंश्योरेंस लगाओ, और कम से कम उसका जो क्लेम है वो 1 लाख यूएस डॉलर में होना चाहिए, ना कि 30 50 भी नहीं होना चाहिए, 1 लाख यूएस डॉलर का लगाओ। ताकि मेरे हिसाब से आपको जो रिफ्यूजल रेट है वो कम मिलेगी उसको लेके। और इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो ये कि फ्लाइट टिकट को लेके मोस्टली लोग क्या है कि लगभग 95% लोग या फिर 96 7% जो लोग हैं, सब लोग डमी फ्लाइट टिकट लगाते हैं। डमी ये है कि लोग किसी को 400 500 रुपये देते हैं, वो करवा लेते हैं, वो डमी लगवाते हैं। और कुछ लोग ये है कि किसी से 2 3 हज़ार रुपये देके पेड एक बुकिंग होती है वो भी कर देते हैं। तो ठीक है, अब आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों ने जो कन्फर्म फ्लाइट टिकट है वो ही बुक करनी है, यानी कि पेड वाली बुक करनी है। ऐसी बहुत सारी एयरलाइन है, जैसे कि इमिरेट्स वगैरह है और भी है, जो कि आपको ये सर्विस देती है कि इन केस अगर आप फ्लाइट बुक करते हो फुल्ली रिफंडेबल वाली, फ्यूचर में आपको फ्लाइट अगर कैंसिल करनी होती है तो आपको उसका जितना भी पैसा होता है वो टोटली रिफंड मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आपके 40 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट जरूर होंगे 2 3 महीने के लिए, बट आप उसको अपनी वीजा की सेफ्टी के लिए कर सकते हो, है ना। तो आप किसी से डमी टिकट मत लगाओ, क्योंकि डमी टिकट की वजह से भी रिफ्यूजल आ रही है। क्योंकि उनको मकसद नहीं दिख रहा ना भी आपने किस डेट को जो आपने दिया है वो कन्फर्म उस डेट को आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो इसलिए आप वहाँ पे पेड वाली लगाओ। उसके अंदर एक बहुत सारी कंपनीज है, या फिर आपको ट्रैवल एजेंसी के थ्रू भी जा सकते हैं, वो आपको बुक करके देंगे। और उसमें आप लोग बोल सकते हो कि भाई मेरे को फुल्ली रिफंडेबल वाले टिकट चाहिए, इन केस मैं फ्यूचर में बुक उसको कैंसिल करूँ, वीज़ा मेरा रिफ्यूज आए तो उसका जो भी रिफंड है वो मेरे को मिल जाए। तो ये दो चीज़ आपने ध्यान रखनी है सब लोगों ने, इंश्योरेंस वाली और फ्लाइट टिकट वाली। और तीसरी जो अपनी चीज़ है वो उन लोगों के लिए खास करके जो लोग री अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वीज़ा पहले आपने अप्लाई किया था, चाहे कितना भी टाइम हो गया उसको, और उसके बाद आपकी रिफ्यूजल आ गई, तो आपने आपका एजेंट है या एजेंसी है या कॉलेज है, उसने बोला कि भाई एक बार दोबारा री अप्लाई करके देखो, इस बार आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उस चीज़ के अंदर आपको क्या गलती नहीं करनी है। सब लोग एक ज़्यादातर गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई जैसे किसी का पहले कोई कॉलेज था, जैसे कि आप लगा लो EI इंस्टीट्यूट लगा लो, एमकास्ट है और 21 एकेडमी है, तो उसके अंदर उन लोगों ने पहले एडमिशन लेके पहले वीज़ा डाला तो वो रिफ्यूज हो गया। तो सेकंड टाइम वो क्या करते हैं कि अपना कोर्स भी चेंज कर लेते हैं और कॉलेज को भी या यूनिवर्सिटी को भी चेंज कर लेते हैं। तो पर आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने जो कोर्स है और जो कॉलेज है वो आपने अपना सेम रखना है। यानी कि पहले आपने ग्लोबल कॉलेज माल्टा में अप्लाई किया था, दूसरी बार ही उसी कॉलेज में अप्लाई करना आपने। जब आप री अप्लाई करके कर रहे हो, कॉलेज को चेंज मत करो, और साथ ही आप कोर्स को भी चेंज मत करो। पहले अगर आप बैचलर डिग्री के लिए कर रहे हो तो फिर भी आप सेकंड टाइम करो तो बैचलर डिग्री के लिए करो, ना कि कोई डिप्लोमा के लिए करो या कुछ अदरवाइज जो भी है और जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए करो। यानी कि आपने अपना कॉलेज और अपना कोर्स है वो सेम रखना है अगर आप री अप्लाई कर रहे हो। तो ये जो 3 मेजर चांसेज है ये मेरे को दिख रहे हैं हर किसी की तरह फाइल के अंदर। तो मेरे को लग रहा है कि आपको इन 3 चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपका जो वीज़ा रिफ्यूज ना आए। इस टाइम पे रिफ्यूजल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ भाई। अल्टीमेट कह नहीं सकता कि
5 से 10 फाइलें 100 में से अप्रूव हो रही है, बाकी सबकी ऑलमोस्ट रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, अभी रिजेक्शन एक ये भी है कि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, तो वो भी कनाडा वाला हाल हो चुका है माल्टा के अंदर, तो वो भी उस चीज़ को थोड़ा नीचे गिरा रहे हैं। और वो अभी उन लोगों को ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, उनको ज़्यादा कर रहे हैं मेरे हिसाब से। और बाकी भाई माल्टा का तो ये है कि बढ़िया प्रोफाइल है उसको भी कई बार रिजेक्ट कर देते हैं, घटिया उसको वीज़ा दे देते हैं, तो एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। बस ये मेरे को लग रहा था कि ये 3 चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो जो मैंने क्लियर कर दी। अगर आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, फिर भी कुछ क्वेरी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।